नमस्कार, मैं सागर कुमार। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कराएंगे हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अभिक्रिया देखेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। भाई नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है इसको समझते हैं। नाभिक रागी का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिल। न्यूक्लियोफिल का मतलब क्या है? न्यूक्लियो का मतलब होता है नाभिक और फिल का मतलब होता है लव। इसका अर्थ ये हुआ कि टोटल नाभिक रागी का मतलब ये होता है कि नाभिक से लव। अब नाभिक जो होता है वो होता है प्लस का, और लव कौन करेगा? लव करेगा माइनस, क्योंकि प्लस से कौन लव कर सकता है? माइनस ही लव कर सकता है। मतलब प्लस की ओर कौन आकर्षित होगा? माइनस आकर्षित होगा। और जब माइनस प्लस की ओर आकर्षित होगा तो क्या होगा? इनके बीच में लव होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नाभिक रागी कौन होते हैं? नाभिक रागी होते हैं माइनस के। जैसे जैसे हमारा OH माइनस, Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, ETC, ये सभी क्या है? हमारे नाभिक रागी है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि प्रॉपर इसकी परिभाषा लिखिए नाभिक रागी की, तो आप लोग क्या कहेंगे? नाभिक रागी वे होते हैं, नाभिक रागी वे होते हैं जो प्लस की ओर, प्लस की ओर आकर्षित होते हैं, प्लस की ओर आकर्षित होते हैं। नाभिक रागी कौन होते हैं? जो प्लस की ओर आकर्षित होते हैं। अब देखते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है। जैसे हमारे पास ये दो मार्कर है, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले मार्कर को तो यहाँ लेके जाता हूँ और इस वाले मार्कर को इस वाले हाथ में लाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मार्करों का प्रतिस्थापन हुआ है। किसका? मार्करों का प्रतिस्थापन हुआ है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? नाभिक रागी का प्रतिस्थापन करना है। मतलब एक नाभिक रागी पहले ही वहां पर होगा, हमें क्या करना होगा? उसे हटाकर उसके स्थान पर किसी दूसरे नाभिक रागी को यहां पर लाना होगा। तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? हमारी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई RX है, RX मतलब क्या है? हैलो एल्कीन। अब जो नाभिक रागी होता है उसको हम दर्शाते हैं NU माइनस। NU माइनस का मतलब क्या है? नाभिक रागी। अब होता क्या है, जो ये X होता है ना, X के ऊपर भी माइनस का चार्ज होता है, क्योंकि X होता है हमारा हेलोजन परिवार, है ना। और हेलोजन परिवार पर क्या होता है? सभी आवेश माइनस के होते हैं। तो ये क्या करेगा? यहां पर हमारा जो X है उसको वहां से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। उसके स्थान पर खुद आ जाएगा NU, और जो X होगा वो हमारा किस में निकल जाएगा? माइनस में। और इस टोटल अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्यों? देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस ने माइनस को प्रतिस्थापित किया है, तो क्या कौन सी अभिक्रिया होगी? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया को क्रिया विधि के आधार पर हम दो प्रकार की कह सकते हैं। इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को क्रिया विधि के आधार पर क्रिया विधि के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 होगा हमारा एक अणुक प्रतिस्थापन, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन
अभिक्रिया। तो पहले हम इस अभिक्रिया को ही करते हैं, जो है हमारी एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके कुछ पॉइंट लिखते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इस अभिक्रिया को SN अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को SN1 अभिक्रिया भी कहते हैं, अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और लिखना है आप लोगों को यहाँ पर, ये जो अभिक्रिया है ना, ये सबसे ज्यादा 3 डिग्री हैलोअल्केन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये अभिक्रिया 3 डिग्री हैलोअल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है। अब ये भाई 3 डिग्री हैलोअल्केन क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। 3 डिग्री हैलोअल्केन, 3 डिग्री हैलोअल्केन। अब ये अभिक्रिया यहां से शुरू होती है, तो हमें यहां पर लिखना है स्टेप नंबर 1, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है हमारे 2 स्टेप में होगी। नंबर 1 स्टेप में क्या होगा, हमारे पास हैलोअल्केन होगा, वो भी 3 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3, यहाँ पर कोई C होगा, यहाँ पर कोई CH3 होगा, और यहाँ पर भी हमारा कोई CH3 होगा, और इससे जुड़ा रहेगा कोई हमारा हैलोजन। जैसे यहाँ पर हमारा Cl जुड़ गया, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ता है, हैलोजन परिवार का सदस्य जुड़ता है, यदि उस कार्बन से अन्य कोई 3 कार्बन जुड़ जाए तो उसको हम 3 डिग्री बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 3 डिग्री हैलोअल्केन। तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री हैलोअल्केन। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस बंध में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी ओर आकर्षित होते हैं, क्लोरीन की ओर। और जैसे ये क्लोरीन की ओर आकर्षित होते हैं तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं CH3 और CH3, और इसके ऊपर जाता है प्लस का आवेश। क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर सरके है तो क्लोरीन पे आ जाएगा यहाँ पर हमारा माइनस, और जिससे मतलब जिसकी तरफ से ये इलेक्ट्रॉन सरकते हैं उस पे आ जाता है प्लस। भाई ये क्लोरीन की ओर शिफ्ट हुई है तो क्लोरीन पे माइनस आ गया, जिसकी ओर से शिफ्ट हुआ उस पे क्या आ गया, प्लस। तो कार्बन पे क्या आ गया, प्लस। अब इसको बोलते हैं मध्यवर्ती, या मध्यवर्ती बोलते हैं। और इसका जो नाम होता है वो होता है हमारा कार्ब धनायन। इसका नाम होता है कार्ब धनायन। क्या नाम होता है, कार्ब धनायन। और ये जो पद होता है ये बहुत धीमा होता है, ये जो हमारी रिएक्शन होती है ये बहुत ज्यादा धीमा होता है, मतलब स्टेप नंबर 1 बहुत ज्यादा धीमा होता है। अब स्टेप नंबर 2 में देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं हम स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, हमारा जो कार्ब धनायन है मध्यवर्ती है, CH3 C प्लस CH3 और CH3, इस पर हमारा नाभिक रागी क्या करेगा, जुड़ेगा, अटैक करेगा। तो यहां पर क्या होगा, हम ले लेते हैं नाभिक रागी OH माइनस। अब ये माइनस क्या करेगा, प्लस से जाके जुड़ जाएगा और हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा जो होगा CH3 C CH3 और यहां पर जुड़ जाएगा हमारा OH। और ये वाला जो पद होता है बहुत ज्यादा तीव्र होता है। तो हमारा SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में संपन्न होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, हमारा मध्यवर्ती बनता है, और ये पहला वाला स्टेप बहुत धीमा होता है, और मध्यवर्ती का नाम क्या होता है, हमारा कार्ब धनायन। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, हमारा नाभिक रागी आता है और कार्ब धनायन से आराम से जुड़ जाता है। और ये वाले जो स्टेप होता है बहुत ज्यादा तीव्र होता है, बहुत ज्यादा फास्टली होता है, और आराम से क्या करता है, कार्बन पे कौन जुड़ जाएगा, आराम से आके OH जुड़ जाएगा और हमारा एक
फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा। अब समझो, देखो यहाँ पर क्या था, पहले ही माइनस का था, अब माइनस को माइनस हटाकर, मतलब नाभिक रागी को नाभिक रागी हटाकर उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, खुद आ जाएगा। देखो OH भी क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया जो अभिक्रिया हुई है ये हमारी क्या है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का अब हम ये देखते हैं कि इसका वेग का निर्धारण कैसे होगा। तो वेग का निर्धारण होता है इसके स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो वेग का निर्धारण स्टेप 1 के अनुसार होगा, 1 के अनुसार होगा। अब स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, ये वाला। लेकिन हमारा वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला होता है कि वेग इक्वल वेग स्थिरांक मींस के, और यहां पर होता है अभिकारक की सांद्रता। अब आप लोग ये बताओ कि स्टेप नंबर 1 में हमारा अभिकारक क्या है, ये क्या है हमारा, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को हम क्या लिखते हैं, हेलो एल्केन को हम लिखते हैं R और X। देखो इसके लिए पूरे कार्बन के लिए क्या लगते हैं, R लगते हैं, और Cl हमारा क्या होता है, X होता है। तो हम हेलो एल्केन को क्या लिखते हैं, RX। अब इसका वेग, इस अभिक्रिया का वेग कितने पद पर निर्भर कर रहा, ओनली एक पद पर निर्भर कर रहा, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसका वेग एक अणु पर निर्भर करता है। कितने अणु पर निर्भर करता है, एक अणु पर निर्भर करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब मैं यहां पर दूसरी अभिक्रिया करता हूं जो होती है हमारी द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, इस अभिक्रिया को हम SN2 भी कह देते हैं। इस अभिक्रिया को SN2 अभिक्रिया भी कहते हैं, अब आप लोगों ने यहां पर एक पॉइंट लिखना है। पॉइंट ये है कि हमारा जो SN2 अभिक्रिया होती है वो सबसे ज्यादा हमारे 1 डिग्री हेलो एल्केन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। 1 डिग्री हेलो एल्केन द्वारा प्रदर्शित की जाती है, अब इसमें होता क्या है, ये चीज देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, 1 डिग्री हेलो एल्केन ले जाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक कार्बन है और इस कार्बन पे हमारा कोई H है और यहाँ पर हमारा CH3 है और यहाँ पर हमारा Cl है और यहाँ पर हमारा एक H है। ये होता है हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन। अब इसके साथ रिएक्शन करानी है हमें नाभिक रागी। तो नाभिक रागी हमने क्या ले लिया, OH ले लिया। क्या ले लिया बेटा, OH। अब OH क्या करता है, OH 1 डिग्री हेलो एल्केन पर पश्चय आक्रमण करता है। क्या करता है, पश्चय आक्रमण। क्या करेगा, पश्चय आक्रमण करेगा। और जैसे ही पश्चय आक्रमण करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर पश्चय आक्रमण होगा तो क्या होगा, इस अभिक्रिया में हमारी एक संक्रमण अवस्था बनेगी और संक्रमण अवस्था बनेगी कि H सेम रहेगा और जो हमारा OH है वो धीरे धीरे इस पर जुड़ेगा और जो हमारा Cl माइनस है वो धीरे धीरे इससे से हटेगा। तो इसको बोलते हैं हम संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। ये क्या बनी हमारी संक्रमण अवस्था। उसके बाद क्या होगा, देखो संक्रमण अवस्था का मतलब यह है कि OH पीछे से अटैक कर रहा है 1 डिग्री हेलो एल्केन पर। तो क्या होगा, जो यहाँ पर Cl है वो धीरे धीरे इससे दूर जाएगा और OH क्या होगा, धीरे धीरे इस वाले कार्बन के पास आएगा। और जब धीरे धीरे काम होगा तो कुछ समय ऐसा, एक समय ऐसा आएगा कि OH इस पे बिल्कुल
जुड़ नहीं पाएगा और Cl इस पे बिल्कुल हट नहीं पाएगा। मतलब एक अवस्था आएगी कि OH भी जुड़ा रहेगा और Cl भी जुड़ा रहेगा। तो जब ये दोनों चीज जुड़ी रहेगी तो इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। लेकिन तत्पश्चात क्या होता है, Cl तो बाहर निकल जाता है, तो कौन जुड़ा रह जाता है इस पर, हमारा इस वाले कार्बन पर कौन जुड़ जाता है, OH। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हमारा जो Cl है वो हमारा यहां पर माइनस के रूप में बाहर निकल गया। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हमारे देखो Cl था, Cl बाहर चले गया, उसके स्थान पर कौन आ गया, OH। OH माइनस है और Cl भी माइनस है। जब माइनस माइनस को प्रतिस्थापित करता है तो क्या कहते हैं उसको, हम उसको कहते हैं नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब लेकिन इसका अभिक्रिया का वेग लिखते हैं भाई। वेग कैसे लिखा जाता है अभिक्रिया का, मैंने बताया कि वेग में क्या होता है, वेग में के वेग स्थिरांक होते हैं और अभिक्रिया का वेग लिखा जाता है अभिकारक की सांद्रता के अकॉर्डिंग। अब यहां पर जो अभिकारक की सांद्रता है, अभिकारक क्या क्या है भाई, यहां पर हमारे अभिकारक है, एक तो है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन को हम लिखते हैं RH, और एक है हमारा यहां पर नाभिक रागी, नाभिक रागी को हम क्या लिखते हैं, नाभिक रागी को हम लिखते हैं NU-। अब यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई इस अभिक्रिया का वेग कितने पद पर निर्भर करता है, कितने अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, भाई देखो यहां पर हमारे दो अणु पर ये वेग इसका निर्भर कर रहे हैं, एक तो हो गया RH पर, एक हो गया NU पर। तो इसलिए देखो यहां पर इसका वेग दो अणु पर निर्भर करते हैं, तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम कह देते हैं द्विव अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसलिए इस अभिक्रिया को SN2 अभिक्रिया भी कहते हैं, और यहां पर हमारी हो जाती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया खत्म। अब मैं क्या करता हूं, मोटा मोटा से तुमको एक बार इसका रिवीजन कराता हूं। देखो हमारी हेडिंग रहेगी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी का मतलब होता है न्यूक्लियोफिल, न्यूक्लियो का मतलब होता है नाभिक और फिल का मतलब होता है लग। नाभिक क्या होता है, प्लस का होता है, प्लस से कौन प्यार करते हैं, माइनस ही प्यार करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिल हमारे माइनस के होंगे, जैसे OH, Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, ETC, ये सभी क्या है, माइनस के हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी हमारे क्या है, नाभिक रागी है। अब हमने इसकी परिभाषा लिखी कि वे होते हैं जो H की ओर आकर्षित होते हैं, जो H की नहीं सॉरी प्लस की ओर आकर्षित होते हैं। अब भाई प्लस की ओर कौन आकर्षित होंगे, माइनस के, तो हम कह सकते हैं कि जिन अणुओं पर, जिन परमाणुओं पर माइनस का आवेश होता है वे क्या होते हैं, हमारे नाभिक रागी होते हैं। फिर हमने इसका एक सामान्य क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया इस अभिक्रिया का, कि जो हेलो एल्केन होगा RH उससे कौन अभिक्रिया करेगा, NU-। NU- का मतलब क्या है, नाभिक रागी। अब XB हमारा क्या होता है, XB हमारा माइनस होता है और नाभिक रागी माइनस होगा, तो यहां से क्या होगा, S को हटाकर उसके स्थान पर कौन आ जाएगा, NU- आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यहां पर दर्शा सकते हैं। अब हमने कहा कि इस अभिक्रिया को क्रिया विधि के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को हम SN1 अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है, यह अभिक्रिया 3 डिग्री हेलो एल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है। भाई ये अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, 3 डिग्री हेलो एल्केन लेते हैं और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन पे आ जाएगा माइनस और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा प्लस। ये जो हमारा बना है ये हमारा मध्यवर्ती, और इस मध्यवर्ती को हम क्या बोलते हैं, कार्ब धनायन बोलते हैं। और ये वाला पद जो होता है बहुत ज्यादा धीमा होते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में हमारा नाभिक रागी आता है और कार्बन पे आराम से आके जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद क्या होता है, ये जो पद होता है स्टेप नंबर 2 जो होता है ये बहुत ज्यादा तीव्र होता है, और इस तरीके से हमारे फाइनल प्रोडक्ट हमारे निकल के आ जाते हैं। अब इसका वेग का निर्धारण करना है। वेग का निर्धारण स्टेप नंबर 1 के अनुसार होगा। भाई वेग का फॉर्मूला होता है K, वेग बराबर K, और ये जो लिखा जाता है ना ये होती है अभिकारक की सांद्रता। भाई अभिकारक क्या है हमारा, RH हेलो एल्केन, तो हमने क्या लिख दिया RH। ये हमारा एक अणु है। अब वेग क्या कर रहा है, इस अभिक्रिया का वेग क्या कर रहा है, एक अणु पर निर्भर कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और इस तरीके से हमारी SN1 अभिक्रिया हो जाती है खत्म। उसके बाद देख लेते हैं द्विव अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
इस अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया भी कहते हैं। 1 डिग्री हैलोअल्केन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और इसमें होता क्या है, इसमें पश्चय आक्रमण होता है। क्या होता है? पश्चय आक्रमण। नाभिक रागी क्या करेगा, 1 डिग्री हैलोअल्केन पर पश्चय आक्रमण करेगा। पश्चय आक्रमण होने के बाद एक संक्रमण अवस्था बनेगी, और संक्रमण अवस्था बनने के बाद क्या होगा, हमारा Cl- बाहर निकल जाएगा, OH हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब इसका वेग का निर्धारण कैसे होगा, वही वेग कैसे लिखा जाता है, अभिकारक की सांद्रता के अकॉर्डिंग। अभिकारक के कितने अणु हैं भाई, एक तो हो गया हमारा RH हैलोअल्केन हो गया, और एक हो गया हमारा नाभिक रागी। अब इसका जो वेग है ना, 2 अणु पर निर्भर कर रहा है। कितने अणु पर निर्भर कर रहा है? 2 अणु पर। इसलिए इसको हम कहते हैं SN2 अभिक्रिया, और इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, SN2 अभिक्रिया भी कहते हैं। इस तरीके से हमारी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है खत्म। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।